जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर नियमितीकरण को लेकर के 11 जुलाई से 7 चरणों का बड़ा आंदोलन जो है होने जा रहा है। अपनी मांगों पर अडिग हुए हैं अनियमित कर्मचारी। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों और दफ्तरों में अनियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे कर्मचारी एक बार फिर से चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में है। अनियमित कर्मचारियों में संयुक्त मोर्चा 11 जुलाई से 7 चरणों के लिए ऐलान भी कर दिया गया है। गौरतलब है कि जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, अपोजिशन में थी, तब कांग्रेस के नेता अनियमित कर्मचारी के आंदोलन स्थल पर पहुंचते थे और उनकी मांगों को जायज बताते हुए उनका समर्थन देते रहे। कांग्रेस नेताओं ने यहां तक घोषणा कर दी थी कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिनों के भीतर में नियमितीकरण संबंधी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन अभी तक 2.5 साल हो चुके हैं, ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से किसान आंदोलन सुलग चुका है। रायपुर में मार्च निकाल करके राज्यपाल को रोष पत्र देना चाहते थे किसान संगठन। पुलिस ने इन्हें 100 मीटर भी जाने नहीं दिया। खबर आ रही है केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 कानूनों के खिलाफ 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन एक बार फिर से सुलग उठा है। रायपुर में बीते दिन किसानों ने मार्च निकाल करके राज्यपाल को रोष पत्र देने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं नाराज किसानों ने तकरीबन 2 घंटे तक सड़क पर बैठ करके प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख किसान संगठनों ने बीते दिन रायपुर के मोती बाग पार्क से लेकर के राजभवन मार्च की घोषणा की थी। बस ऑपरेटर और प्रशासन आमने सामने आ चुके हैं। बस ऑपरेटरों के किराया बढ़ाने और टैक्स घटाने पर अड़े हुए हैं। 13 से बसों के चक्का जाम करने की तैयारी की चेतावनी रखी गई है। खबर आ रही है बसों के संचालन को लेकर के अब राज्य भर के बस ऑपरेटर और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। बस ऑपरेटरों ने दो टूक कह दिया है कि यदि यात्री किराया नहीं बढ़ाया और गाड़ियों का टैक्स नहीं माफ किया गया तो वे 13 जुलाई से राज्य भर में बसों का परिचालन बंद कर देंगे। वहीं सभी बस ऑपरेटर अपने पूरे स्टाफ और परिवार के सदस्यों के साथ खारून नदी में जल समाधि लेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी राज्य सरकार की होगी। ऐसे में राज्य भर के बस ऑपरेटरों का दावा है कि उनके इस कारोबार से 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अब सभी पर आर्थिक परेशानी हावी होती जा रही है। उनका कहना है कि सवारी नहीं मिलने की वजह से फिलहाल केवल 10% बसें ही रोड पर चलाई जा रही हैं। एक अगले अनलॉक के चरण में रायपुर के अलावा अब बिलासपुर को भी संडे लॉकडाउन को पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है। दुकानें, मॉल हफ्ते भर खुल सकेंगे। ऐसे में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और सिनेमा हॉल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। हालांकि नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाई गई है। नई गाइडलाइन में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे पहले की तरह। सभी स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे। वहीं जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। रिजॉर्ट, पर्यटन स्थल आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे। और आपको बता दें कि जो संडे को लॉकडाउन किया जाता था उनको अब खोल दिया गया है अनलॉक के बढ़ते चरण में। और अब एक खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बहरे मंत्री की। जी हां, छत्तीसगढ़ के मंत्री के इस सवाल पर जो है बहरे बन जाते हैं। शराबबंदी के प्रश्न पर बोले संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। राजनांदगांव प्रभारी बनने के बाद पहुंचे थे मां बमलेश्वरी के दर्शन करने। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस अब चुप है। सरकार के 2.5 साल बीतने के बाद अब मंत्री जी को सवाल सुनाई देना बंद हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक सवाल है जिसे पूछते ही सरकार को सुनाई देना बंद हो जाता है। शराबबंदी के वादे पर सत्ता में आई कांग्रेस अब इस सवाल से ही परहेज करती है। इतना परहेज कि मंत्री बहरे बन जाते हैं। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए शुक्रवार को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे हुए थे। इस दौरान उनसे शराब से खराब होती संस्कृति और इसे बंद करने को लेकर के सवाल पूछा गया तो मंत्री जी इस पर चुप्पी साध गए। उन्होंने कह दिया कि सवाल उन्हें सुनाई ही नहीं दिया और वहां से चले आए। निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के गांवों में निजी अस्पताल खोलने वालों को सरकार अनुदान देने वाली है। 10 दिन में कार्य योजना पेश करेगा उद्योग विभाग। खबर आ रही है विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में नई कवायद शुरू हो रही है। सरकार गांव में निजी अस्पताल खोलने वालों को अनुदान और दूसरी छूट देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग विभाग को इसके लिए 10 दिनों में विस्तृत कार्य योजना पेश करने का निर्देश जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेने के निर्देश जारी किए हैं।
अब ऑनलाइन जो छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद हैं खरीद सकते हैं। आप सभी लोग आसानी से खरीद सकेंगे वन शहद, ऑर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी और महुआ के लड्डू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने उत्पादों के पहले ग्राहक। खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों के बनाए गए वन उत्पाद अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो गए हैं। छत्तीसगढ़ हर्बल्स नाम से ये उत्पाद ऑनलाइन लिस्ट किए गए हैं। इनमें वन शहद, ऑर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी और महुआ के लड्डू शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आधा लीटर वन शहद का ऑर्डर देकर के ऑनलाइन सेवा के पहले ग्राहक बन गए हैं। ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोत्पाद संघ ने हाल ही में अमेजन से उनके सहेली प्रोग्राम के तहत एक करार किया है। इसके तहत अब अमेजन की टीम महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को विशेष सहायता एवं उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करती है। और अब सिस्टम के असर की वजह से रायपुर दुर्ग संभाग में 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में 29 जून से कुछ दिनों के लिए प्रदेश भर में बरसात रुक सकती है। फिलहाल जून की शुरुआत से ही रुक रुक कर हो रही बरसात के बाद अब मौसम के रुख में बदलाव दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों से रायपुर दुर्ग संभाग में अधिकतर स्थानों पर बरसात नहीं हुई है, जबकि सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर के अधिकांश स्थानों पर बरसात जारी है। ऐसा स्थानीय सिस्टम के प्रभाव की वजह से हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि 29 जून के बाद कुछ समय के लिए बरसात रुक जाएगी। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मानसून की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ में इस साल सामान्य से अधिक बरसात हो चुकी है। वहीं 1 से लेकर के 25 जून तक लगभग 223 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस सीजन में सामान्य बरसात केवल 149 मिलीमीटर है, यानी कि इस बार सामान्य से 49% अधिक पानी गिरा है। और अब इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाल कलर के बटन को दबा करके, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है, ताकि प्रतिदिन की छत्तीसगढ़ समाचार जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं वो बिना किसी रुकावट के रोजाना आप तक पहुँच सके। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। आने वाले अगले 6 माह शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि पर फोकस होने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए योजना बनाई है। सीएस अमिताभ जैन ने अमल करने का खाका तैयार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बीते दिन पखवाड़े भर चलने वाली अपनी मीटिंगों की सीएम हाउस की शुरुआत कर दी है। इसमें सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारने उन्होंने अफसरों को ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। इसमें सरकार के फोकस के माध्यम से हेल्थ, एजुकेशन व एग्रीकल्चर होने वाले हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से निपटने, वैक्सीनेशन, अस्पतालों की तस्वीर बदलने, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई व स्कॉलरशिप, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई व इंफ्रास्ट्रक्चर, वही गोठान, रोका छेका, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरण, बाढ़ आदि पर प्रमुखता से काम किया जाना है। इस बाबत इन्होंने खाका तैयार किया है, योजना बनाई है, जिस पर यहाँ पर अमिताभ जैन मुख्य जो सीएस हैं इन्होंने एक खाका खींच दिया है। जिला मुख्यालयों में अब प्रदर्शन वन का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान जारी किया है। वहीं कई प्रजातियों के पौधे इस माध्यम से लगाए जाने हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन वन विकसित किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्य सचिव को कम से कम 10 एकड़ की शासकीय भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रदर्शन वनों के माध्यम से इस योजना के प्रावधानों और फायदों के बारे में लोग जानकर इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। वही चिन्हांकित भूमि पर इमारती तथा अन्य प्रजातियों के वृक्षों के रोपण के साथ साथ अंतर्वर्तीय फसल के रूप में औषधीय पौधों का रोपण भी किया जाना है। वहीं अब खबर आ रही है कि 9 सब इंस्पेक्टर और 18 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया है। रायपुर एसएसपी ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किया गया है। लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। जारी सूची के अनुसार जिले में पदस्थ 27 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। रायपुर एसएसपी अजय कुमार यादव ने देर शाम ट्रांसफर की जो सूची है वो जारी कर दी है। और अब खबर आ रही है कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने छात्रों से परीक्षा फीस के नाम पर 9 करोड़ रुपए वसूले। अब इनकी गले की हड्डी ये 9 करोड़ रुपए बन गई है। खबर आ रही है ऑनलाइन एग्जाम के बाद भी सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने छात्रों से परीक्षा फीस के नाम पर 9 करोड़ रुपए वसूले हैं। जब छात्रों ने इनका विरोध किया है तो फीस की कुछ राशि वापस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राशि वापसी में कई दिक्कतें हैं जो इनके सामने आ रही हैं, जो विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए सिरदर्द बन गया है। सरगुजा संभाग का ये गुरु विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई है, लेकिन विश्वविद्यालयों ने परीक्षा फीस के नाम पर 84,000 छात्रों से तकरीबन 9 करोड़ रुपए वसूले हैं। ऐसे में छात्र संगठन अब फीस वापसी की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में अब इनके सामने चैलेंजिंग विषय ये है कि अब ये जो लोग जो है फीस अगर वापसी भी करते हैं तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइबर कैफ़े के माध्यम से आवेदन किया था, और अगर यहाँ पर फीस वापस भी लौटाया जाता है तो ये फीस जो है इन स्टूडेंट्स के खाते में ना जा करके उन साइबर कैफ़े या फिर कंप्यूटर संचालक के पास चले जाएंगे जिनको ये धनराशि नहीं मिलनी चाहिए। और अब खबर आ रही है, देश के 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ को देश में 10वां स्थान मिला है। रायपुर को असेसमेंट फ्रेमवर्क रैंकिंग में 3 स्टार का सामना करना पड़ा है। रायपुर, माफ कीजिएगा, जी हाँ, खबर आ रही है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, अमृत मिशन योजना के अंतर्गत, वही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर राज्यों और शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस रैंकिंग को जारी किया है। रायपुर को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क रैंकिंग में 3 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाई है। इस दौरान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा एवं संयुक्त सचिव स्मार्ट सिटीज मिशन निदेशक कुणाल कुमार भी उपस्थित रहे थे। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के नए संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों के बारे में, जहां पर बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 293 मरीज रिपोर्ट किए गए, 710 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं 8 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। राहत की बात यह है कि अब जो संक्रमित मरीजों के आंकड़े हैं लगातार कम होते जा रहे हैं, और ये जो है कम होकर के बता दें आंकड़ा 293 पर पहुँच गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले दिन 317 मरीज मिले थे, और अब यहाँ पर सर्वाधिक मरीज 23 मरीज मिले हैं बीजापुर और सरगुजा जिले से। अंतिम खबर आ रही है, जहां पर 10 लाख रुपए की इनामी नक्सली की कोरोना की वजह से मौत बताई जा रही है। नक्सली हरिभूषण के बाद अब उसकी पत्नी शारदा ने भी दम तोड़ा। कई बड़ी घटनाओं में यह जो है शामिल रह चुकी हैं। हिड़मा, सुजाता और विकास की हालात फिलहाल कोरोना की वजह से गंभीर बताई जा रही है। नक्सलियों पर कोरोना का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक बड़े कैडर के नक्सली नेता कोरोना से ढेर होते जा रहे हैं। हरिभूषण के बाद अब उसकी पत्नी शारदा की भी कोरोना से मौत हो गई है। तेलंगाना व छत्तीसगढ़ के जंगल में कई नक्सली नेता बीमारी से तड़प रहे हैं। वहीं हार्डकोर इनामी नक्सली शारदा की मौत की पुष्टि कोतागुड्डम एसपी सुनील दत्त व दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने कर दी है। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। इस संबंध में कोई भी आपके सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ इस चैनल को लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें प्रतिदिन हम आप तक इसी प्रकार से पहुंचा सकें।